लाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उस बस को पूरी तरह सैनिटाइज कराया जाएगा और लोग अंदर भी लोगों को बिठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। लॉकडाउन के चलते यातायात पर रोक और सार्वजनिक यातायात की सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र एक ही स्थान पर फंसे रह गए थे। इसके बाद देश में कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी देखा गया था। कई मजदूर पैदल अपने घर की तरफ निकल गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार से कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस अपने राज्य लाने की अपील की थी। अलग अलग प्रांतों में रहने वाले माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट अपने अपने प्रांतों को, अपने अपने घर को जाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अनुमति दिया है। मगर आप जिस प्रांत में हैं उस प्रांत का सरकार, आप जिस स्टेट में जाना चाहते हैं आपके घर को, आपका स्टेट का सरकार, दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए। दोनों के बीच में कार्यक्रम का एक अंतिम रूप देना चाहिए। उसके बाद बसेस का व्यवस्था होगा। बसेस व्यवस्था होने के बाद आपको आपके प्रांत को ले जाने के बाद व्यवस्था करेंगे। इसके लिए मैं सभी छात्रों को, सभी माइग्रेंट लेबर को अनुरोध करता हूं, आप जिस जगह है उधर ही रहिए। आप कोई सेंटर में आने का जरूरत नहीं है, कोई चौराहे में आने का जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया में है, आप जिधर ही रहे उधर ही रहेंगे। 1-2 दिन लगेगा, समय लगेगा। आप थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। ये गाइडलाइंस बहुत जरूरी थे। जरूरी इसीलिए थे क्योंकि अलग अलग राज्य अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जैसे कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी बस भेज दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी ये बात उठी, उन्होंने भी अपने बसें रवाना शुरू की। लेकिन बिहार को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठा क्योंकि वहां पर जो प्रवासी मजदूर बाकी हिस्सों में फंसे हुए हैं देश के, बहुत बड़ी तादाद में बिहार के रहने मूल निवासी हैं। और इसीलिए सवाल ये उठे कि क्या बिहार सरकार को अपने उन मजदूरों को या फिर कोटा में फंसे हुए अपने छात्रों को उसी तरीके से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं। बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है वो भी देखिए। अब MHA की गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइग्रेंट हों या जो लेबर्स हों बाहर, या जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, अब वहाँ की सरकार जो है वापस लाने का काम कर सकती है। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न और प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। अब किस तरीके से मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, सबको वापस लाने की कोशिशें होंगी और क्या सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, आज तक की पैनी नजर सब पर बनी रहेगी। लेकिन हम अभी कोरोना के हिसाब से सबसे चिंताजनक खबर की बात करते हैं जो राजधानी दिल्ली से ही संबंधित है और वो